नमस्कार सभी को। तो आज है मेरा 9वां दिन का ब्लॉग जो मैंने 15 डे का चैलेंज ली। ये हमारी दूध वाली आंटी है। सुबह सुबह बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बातें हुई और उसके बाद का टाइम, यार एक तो मेरी आवाज़ देखो कितनी बैठी हुई है। दिन का टाइम आ गया, मेरा लंच बन रहा है। मैं आज बना रही थी झटपट से बनने वाली डिश, क्योंकि मुझे खड़े होने की तो हिम्मत है नहीं। तो मैंने कहा चलो आज हम पुलाव खाएँगे, क्योंकि यार बनाना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है और खिलाना भी ज़रूरी है। बीमारी एक तरफ, बाकी और चीज़ें एक तरफ। बीमारी तो चलती रहेगी है। अभी जस्ट मैं लेट के ही उठी हूँ, देखो मेरी शक्ल से भी पता चल रहा है। लेकिन ये है कि यार थोड़ा थोड़ा करके अब सब लाइन पे लाना भी पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको अपने अंदर का नहीं दिखाया हुआ। अंदर सारे कपड़े मेरे बिखरे पड़े हैं, पता है, 2 दिन से जो धुल रहे हैं, क्योंकि धुल तो मशीन में जा रहे हैं, आ भी जा रहे हैं अंदर वो धूप में सूख के। लेकिन जो उसके बाद का प्रोसीजर है वो सब अभी चेयर के ऊपर है, थम सा गया है वो उसके लिए अभी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर गौरी के आने का भी टाइम हो जाता है स्कूल से। और अभी फिर तन्नू को भी भूख लगी हुई है। तन्नू जो कि मेरा छोटा बेटा है, देखो पीछे से वो भी खड़ा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ करते रहता है, बोलते रहता है। उसके साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं टेंशन फ्री होके लेट जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है भाई, उसमें खूब सारी एनर्जी है, उससे खूब सारी बातें करनी है, खूब सारा उसको तहलका मचाना है। देखो अभी उसको डांस करना है, गाना गाना है, उसको सब करना है। उसको चाहिए होता है बस मम्मा मुझे सुने, मेरे साथ खेल करे, क्योंकि वो बच्चा है, उसको तो नहीं पता है ना कि कौन बीमार है या कौन किसकी मेंटल स्थिति कैसी हो रही है। तो वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए कि कुछ भी हो बचपन को खूब तरीके से जी लो। और उसके साथ मैं रहती भी ऐसी हूँ, जैसे वो भी मतलब डांस करता है, घूमता है फिरता है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर वो कहेगा मम्मा नाचो तो मैं भी नाच लेती हूँ उसके साथ। वो कहता है मम्मा गाना गाओ तो मैं भी गा लेती हूँ। यार ऐसे ही कट रहे हैं हमारे दिन। और कमरे की हालत तो आप लोग देख ही रहे हो। एक बार सुबह मैं साफ़ कर देती हूँ, वो देखो मैं डांस भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नाचो कह रहा है तो भैया नाच लो। फिर उसके बाद देखो सब अस्त व्यस्त पड़ा है। कल सीबीएसई बोर्ड वालों का रिज़ल्ट आउट हुआ है, हाई स्कूल वालों का। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्चों का। तो यार सभी को बधाई। लेकिन एक चीज़ ना, मैं अभी बच्चों का देख रही थी, मतलब इंटरव्यू जैसा लेते हैं आजकल सीसीएन न्यूज़ वाले या कोई भी न्यूज़ चैनल वाले पहुंच गए थे। मेरी आवाज़ बहुत ही दबी हुई हो रही है। तो उन बच्चों को मतलब एग्जैक्टली पता है कि बोलना क्या है, और उनको पता है कि उन्होंने हाई स्कूल के बाद किस क्षेत्र में जाना है, उन्होंने क्या चीज़ की तैयारी करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिकल के फील्ड में जाना है, सबका अलग अलग एम है, लेकिन उनको पता है। ठीक, अब बात करूँ अगर मैं अपने टाइम की, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन जब हम हाई स्कूल में थे, पहले तो रिज़ल्ट का ही पता नहीं होता था कि कब खुलने वाला है, क्योंकि संचार माध्यम इतना दुरुस्त नहीं था। फिर जैसे तैसे पता हो भी जाता था, तो जो नेट वेट की सुविधा थी, फ़ोन वोन तो क्योंकि उतना नहीं ये फ़ोन पे देखने वाला उस टाइम पे हुआ था कि बिल्कुल फ़ोन पे फटाक से देख ले रहे हैं। कंप्यूटर पे लोग जाके देखते थे, या दूसरे दिन जो है अखबारों में लिस्ट आती थी। तो मेरा रिज़ल्ट तो खैर मेरे मामा जी ने देखा, वो रुद्रपुर से, मुझे अभी भी याद है। और बहुत देर से खुला था हमारा रिज़ल्ट, 2-2:30 बजे के टाइम पे और खुला था। और उसमें भी मेरा नंबर जो है बहुत बाद में मतलब पता चला था कि हाँ ठीक हो गया, फर्स्ट डिवीज़न आई है। बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे सुन के। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अब हम लोगों को बस इतना ही पता होता था कि ठीक है रिज़ल्ट आ गया है, अब कल से हमको स्कूल जाना है, हमारी क्लास चेंज हो जाएगी वाकई में। और ऐसा होता था कि हाँ, हमें बस इतना ही पता होता था कि 11th में जाना है, कौन सी साइड लेनी, मतलब साइंस साइड वाले हैं या आर्ट साइड वाले हैं, बस इतना ही। वो भी 12th तक का हमारा मेन फोकस होता था कि 12th पास करना है, और कहाँ जाना है क्या करना है वो हम लोग छोड़ देते थे कि चलो छोड़ो ये 12th के बाद का है। अब पता नहीं ये हम मतलब जो गांव साइड के बच्चे हैं उन्हीं के साथ ही ऐसा होता था या सभी के साथ होता था। अभी मैं देख रही हूँ ना, तो सब लोगों को पता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मतलब हम लोगों को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पता नहीं था, मतलब सब लोगों के वही हाल थे। किसी को भी कुछ पूछा जाता था तो ऐसे खाली ऐसे तुक्के तुक्के में तो खैर बहुत सारी बातें बोल देते थे, लेकिन एक्चुअल में जो बात थी वो यही थी कि हमको पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। हमको बस इतना पता था हमने 11th में जाना है, उसके बाद हमने 12th पास करना है, फिर सोचेंगे हम कॉलेज ही जाना होता था हमको तो अभी मैं देख रही थी, मुझे अचानक से फिर हंसी भी आ गई, तो मैंने कहा चलो ये बात तो बनती है शेयर करने वाली। तो आप लोग भी बताना, क्या आप लोगों को सच में पता होता था कि क्या करना है हमें, या फिर ऐसे कभी जैसे बोलते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो ऐसे तुक्का में तो खैर बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ बोल देते थे, है ना।
चलो अब मेरा टाइम हो रहा है, मैं गौरी को लेने भी जाती हूँ, ठीक। और ये हम चले गए हैं प्रज्ञा और सब लोगों को, बच्चों को लेने के लिए। गौरी ने बैग थमा दिया और अपना वो दौड़ गई है आगे सिर्फ बैग लेने के लिए। तो 3 दिन बिस्तर तोड़ने के बाद, चेहरे की बैंड बजाने के बाद फाइनली मैं अब छत में हूँ। और मेरे को ये समझ में आई कि जो ब्लॉगिंग है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है भाई। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि यार सौरभ जोशी कहाँ पहुँच गया है, या जो और ब्लॉगर है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, अब कितनों के नाम गिनाऊँ मैं। जितने भी ब्लॉगर हैं वो खूब मेहनत करते हैं भाई, मानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि साल भर में कोई बीमारी ना हो, साल भर में किसी के घर में कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ ही ना हो, या कोई कैजुअल्टी ना हुई हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को दरकिनार रख के अगर जो बंदा प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसके लिए हेड्स ऑफ है यार, सच में। उन लोगों का मजाक बनाने से पहले हमें खुद ब्लॉग करके देख लेना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो चल जाता है। मैं जब परसों बीमार हुई तो 3 दिन में मेरी हालत ख़त्म हो गई है। अब घर के काम तो ऐसे होते हैं कि भाई उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ब्लॉग बनाते टाइम पे फ़ोन भी उठाना है हमें, कुछ बोलना भी है, कुछ बताना भी है। अब इस टाइम पे मेरी आवाज़ इतनी बेकार हो गई है कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन मतलब अभी तो मैं कोई ज़बरदस्ती में नहीं, मेरे को एक तो शौक़ भी है बनाने का, ठीक, शौक के तौर पे भी बना रही हूँ मैं। लेकिन मैंने जब खुद को चैलेंज दे के देखा ना, तो फिर समझ में आई वैल्यू जो ब्लॉगिंग करते हैं उनकी, कि वो डेली कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। तो अब तो दिल से एक ही चीज़ निकलती है कि भैया जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। जो हम स्क्रॉल कर जाते हैं ना चंद सेकंड में, वो उन लोगों को बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे जैसे हमने स्क्रॉल किया तो फिर दूसरे दिन से फेसबुक एल्गोरिदम जो होता है वो उनको भेजेगा ही नहीं, जो स्क्रॉल कर जाते हैं। कभी कभी शो ही नहीं करता फेसबुक का ही या यूट्यूब का ही। इसीलिए बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। हिम्मत भी जवाब दे जाती होगी यार, कंटिन्यू फ़ोन पकड़ के कुछ ना कुछ तुमको दिखाना है, कुछ ना कुछ तुमको बोलना है, दिमाग में चाहे कुछ आए ना आए। लेकिन शौकिया तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो खैर आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, बेटर हूँ, मतलब कल से 30 का अंतर आया है मेरे अंदर। क्योंकि कल तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी और आज मैं छत पे पहुँची हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो कल थोड़ा सा और ठीक हो जाऊँगी तो बस फिर अपने वाले फॉर्म में आएंगे। अभी जो मैंने सब छोड़ दिया है, अभी रील्स, फ़ोटो अपलोड सब कुछ, तो मेरा जो रीच है वो सब डाउन पहुँच गया है। अब मुझे उसको भी इंक्रीज़ करना है, सब कुछ करना है मुझे अब 1-2 दिनों में। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। और आज थोड़ा बहुत जितना भी हो पाया वो मैंने किया है। थोड़े में मैं वॉइस ओवर डालूँगी, थोड़ा मैं वैसे डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।